नमस्कार, सच्ची न्यूज में स्वागत है। मैं शिवधर राय आज बताने जा रहा हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कैसे क्लास लिया गया दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता द्वारा। क्यों कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं उसे मोटिवेट किया जाता है, उसे इस तरह से क्लास लिया जाता है, उसे बताया जाता है, जिसके कारण ही संपूर्ण भारत में लगातार भारतीय जनता पार्टी का जीत होते जा रहा है। इन तमाम बातों को जानकारी के लिए बने रहें सच्ची न्यूज के साथ और सुने और जानें कि कैसे आदेश गुप्ता जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मंडल मंडल जाकर उसे किस प्रकार से क्लास लेकर उसे उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, प्रशिक्षित किया। जानने के लिए बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। उस समय कोई चुनाव नहीं था। हम तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, जिन्होंने अंत्योदय का सिद्धांत दिया, जो भारत की संस्कृति, भारत की सनातन संस्कृति की कहते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और उसी सिद्धांत को पालन करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सिद्धांत दिया कि अंत्योदय समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे व्यक्ति को हम समाज में मजबूत बनाएं, मुख्य धारा में लाएं, और वही काम आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए मंत्र है, ध्येय वाक्य है। और आप जानते हैं कि देश के अंदर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव आते हैं वो आ जाते हैं वोट लेने के लिए, वो झूठे वादे भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ताकत उसके कार्यकर्ता है, क्योंकि हमारी जो संगठन की रचना है वो कार्यकर्ता आधारित है। बहुत पहले एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी कार्यकर्ता आधारित थी। देश के अंदर दो ही पार्टियां थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई अपने विचारों के कारण। आज उनके विचारों के समर्थक और विचार प्रासंगिक नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस देश के अंदर कार्यकर्ता का मान सम्मान बढ़े। वो कार्यकर्ता जो देश की सेवा में, समाज की सेवा में लगा है, उस कार्यकर्ता के बल पर चलने वाली, कार्यकर्ता के आधारित पार्टी अगर कोई है देश के अंदर तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और ये हमारी पहचान है। लोग कहते हैं बीजेपी बहुत अनुशासित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि सच्चाई है। लोगों ने इस बात को सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उस समय कोरोना संकट में जब पार्टी के कार्यकर्ता सामने आकर लोगों की मदद की तो मोदी जी ने कहा इतिहास के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नाम लिखा जाएगा कि कोरोना संकट आया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों की मदद की थी, जरूरतमंदों की मदद की थी। ये मामूली बात नहीं है दोस्तों। मुझे पता है उस समय बहुत सारी दिक्कतें आई थी, लेकिन उन दिक्कतों का सामना किया था। और आज जब मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं तो आप बूथ के कार्यकर्ता यहां बैठे हैं। बूथ मजबूत होना चाहिए। कहते हैं, नारा लगाते हैं ना हम, मेरा बूथ सबसे मजबूत। ये ऐसे मजबूत नहीं होगा। ये इतने लोग बैठे हैं, नारा सिर्फ उसका 3-4 लोगों ने लगाया। मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत। वो देखो पीछे वाले कह रहे हैं अभी हमारा नहीं मजबूत हुआ। मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत। क्यों? क्योंकि कहते हैं और सच है कि बूथ जीता चुनाव जीता, बूथ जीता चुनाव जीता। इस मंत्र के साथ हमें चलना है। और मैं जब ये संवाद करने की हमने ठानी है कि हम पूरी दिल्ली के 280 मंडल में जाएंगे
और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा था, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने भी बूथ अध्यक्ष के तौर पर पार्टी का काम किया है, मैंने भी मंडल अध्यक्ष के तौर पर काम किया है पार्टी का। इसलिए उस बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष जो पार्टी को मजबूत बनाने का काम आप सब करते हैं, उनके साथ संवाद करने की इच्छा है। ये भारतीय जनता पार्टी ही है, ये कोई बाप दादों की पार्टी नहीं है कि कोई दादा पोता, दादा अगर बनेगा बेटा बनेगा, बाप सांसद होगा, बेटा विधायक होगा और उसके घर में पार्षद होगा, पूरा परिवार और कुनबा खानदान सब कुछ उसी के पास रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी है जो बूथ का कार्यकर्ता भी यहाँ मंडल अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर, कार्यकर्ता के अंदर जुनून है सेवा करने का। और मैं यही बात आपसे करने आया हूं कि जब प्रदेश राष्ट्र के पदाधिकारियों की बैठक अभी पीछे 21 फरवरी को हुई थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को एक टास्क दिया है, एक लक्ष्य दिया है कि हम हमारे देश के अंदर, पार्टी के अंदर जो संविधान है उसमें 5 इकाइयां हैं। जो सबसे बड़ी इकाई है वो राष्ट्रीय स्तर की इकाई है, उससे छोटी नीचे इकाई प्रदेश है, प्रदेश के बाद जिला है और जिला के बाद मंडल है और मंडल के बाद बूथ की इकाई आती है। कोई कार्यक्रम अगर आता है ऊपर से तो उस कार्यक्रम को हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आता है उसको प्रदेश में दिया जाता है। प्रदेश वाले जिले अध्यक्ष को बुलाते हैं, जिले की टीम को देते हैं और जिला मंडल को देता है, मंडल की टीम को देता है और मंडल के माध्यम से वो कार्यक्रम जमीन पर बूथ के माध्यम से होता है। यानी आज जो भी काम पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसको बनाने वाला अगर कोई है तो आप जैसे सब बूथ के कार्यकर्ता है, सिपाही है भारतीय जनता पार्टी के। और इसीलिए मैं यहां अपने मंडल अध्यक्ष से कहूंगा कि एक एक बूथ के कार्यकर्ता, हमारे निगम पार्षद की जो बूथ के कार्यकर्ता की पहचान हो, बूथ के कार्यकर्ता की देखभाल हो और हर बूथ अध्यक्ष के घर पर एक बोर्ड लगा हो, एक साइन बोर्ड हो कि ये फलाने जी है और ये हमारे बूथ अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के कमल का निशान है। ये होना चाहिए और अगर नहीं है तो इसको एक हफ्ते के अंदर मैं निगम पार्षद और मंडल अध्यक्ष से कहूंगा हर बूथ अध्यक्ष के घर पर उसका बोर्ड लगा हो कि वो भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष है। और ये जो हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि हमें सशक्त मंडल बनाना है, और वो सशक्त मंडल कैसे बनेगा? सशक्त मंडल बनेगा हमारी बूथ की कार्य समिति का गठन होकर।